शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह मफ्तख अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाल वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जी इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। हम ये टॉपिक सेक्टर नंबर 6 में से टॉपिक जो है हम कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। फर्स्ट फैक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो आज जो फैक्टर है सॉल्युबिलिटी को इफ़ेक्ट करता है वो कौन सा हम करेंगे, वो है प्रेशर। सॉल्युबिलिटी क्या होती है जी? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन 100 ग्राम। फर्ज करिए हमारे पास ये वाटर है सॉल्वेंट के तौर पे, तो अगर हम ये सॉल्वेंट है 100 ग्राम सॉल्वेंट है या कोई भी सॉल्वेंट हम ले लेते हैं, इसमें जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा और ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, तो जितना अमाउंट होगा वो इसकी क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी। ये हम पहले सारा जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन गिवन टेम्परेचर पे बनाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो चाहिए होगा, वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स होगा, वो क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। सॉल्युबिलिटी को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं वो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। द सेकंड हम आज डिस्कस करेंगे वो क्या है, प्रेशर। अब प्रेशर जो है, जैसे सपोज हमने देखा है कि सोल्यूशन जो है कई टाइप्स का होता है। फर्ज करिए हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो है सॉलिड और ये लिक्विड सॉल्वेंट है। तो अगर सॉलिड और लिक्विड का हम जो है वो बना रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो इस पे जो प्रेशर होगा वो इस पे इफेक्ट नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पर सॉल्यूशन जो है कराची में भी बनाएं तब भी उसकी सॉल्युबिलिटी वही होगी, या सॉल्यूशन अगर बहुत एल्टीट्यूड पे होगा यानी मरी में बना लें तब भी जो है, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस होता है कराची में मरी में, तो तब भी दोनों में सॉल्युबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं होगा। सॉल्युबिलिटी जो है वो दोनों की सेम होगी, दोनों सॉल्यूशंस की। अगर हम करते हैं लिक्विड इन लिक्विड तो तब भी सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। प्रेशर जो है कब इफेक्ट करेगा? जब गैस इन लिक्विड का सॉल्यूशन हम बनाते हैं, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन है, तब जो है ये है इसको अफेक्ट करेगा। जैसे आप देखते हैं गैस एंड लिक्विड की हमने जब टाइप्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन पढ़े थे, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में जो गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन था उसमें हमने कौन सी एग्जांपल पढ़ी थी? ये जो सोडा वाटर होता है, जब ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, इनमें क्या होता है, जब हम जो ही उसका लिड या उसका ढक्कन जो है वो खोलते हैं तो एकदम से फिज की आवाज़ आती है। फिजी ड्रिंक्स होते हैं तो जो आवाज़ आती है वो किस चीज़ की होती है? उनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रेशर से उसके अंदर डिजॉल्व किया हुआ होता है। तो वो इसकी एग्जांपल है गैस एंड लिक्विड की। तो जब भी जो ही हम खोलते हैं ढक्कन, प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, प्रेशर रिलीज हो जाता है, तो सारी गैस जो है वो जो डिजॉल्व की हुई गैस थी वो सारी उससे उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और वो बाहर निकल आती है गैस। तो क्या होता है, इसका जो प्रेशर है वो इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है सॉल्युबिलिटी पे। जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी पे, यानी सॉल्युबिलिटी गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी जो है वो प्रेशर के इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है और प्रेशर डिक्रीज करने से डिक्रीज होती है। यानी हम इसको इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम इसको डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। यही है कि जब कोल्ड ड्रिंक में जब है, ये फर्ज करें हमारे पास ये कोल्ड ड्रिंक है, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, अब ये इसके अंदर ड्रिंक पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर ये सारी गैस होती है जो यहाँ पर इसके प्रेशर डाल रही होती है, तो ये प्रेशर से ये इसके अंदर यहाँ पर CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हुई होती है। लेकिन यहाँ से जो ही ढक्कन जो है वो खोला जाता है तो क्या होता है, ये सारी गैस जो है बाहर आना शुरू हो जाती है। ये बबल्स यहाँ पर बन जाते हैं। आप देखते हैं, आपने डेली लाइफ में आप देख लें, जब भी खोलते हैं तो ये बबल्स आपको बाहर आते हुए नजर आते हैं। यानी इसमें जितनी भी डिजॉल्व की हुई गैस थी वो इस पहले सॉल्युबल थी, यानी इसमें वो फिर इसमें से इसकी सॉल्युबिलिटी जो ही ढक्कन खोलते हैं प्रेशर कम हो
जाता है, ये सारी गैस जो यहाँ पर प्रेशर डाल रही थी इसके ये बाहर निकल जाती है, प्रेशर कम हो जाता है, तो अंदर जो डिजॉल्व की हुई गैस थी वो भी बबल जो है वो बाहर आपको उठते हुए नजर आते हैं, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी गैस की प्रेशर कम करने से कम हो गई। ये हाल होता है स्कूबा डाइविंग जो करते हैं उसमें भी ये होता है कि उनके ब्लड में जो गैस जो है प्रेशर से उसके अंदर डिजॉल्व हुई हुई होती है, तो जो ही वो जितना नीचे जाते हैं प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है, तो जितना प्रेशर इंक्रीज होता है तो ब्लड में जो है वो गैस जो है ज़्यादा डिजॉल्व हो जाती है। अगर जो है वो डाइवर्स एकदम ऊपर आते हैं तो एकदम ऊपर आने से जब प्रेशर एकदम कम हो जाता है तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है और वो गैस जो होती है वो बबल्स जो हैं वो उसके ब्लड से बाहर आने की कोशिश करते हैं, तो उससे सिकनेस हो जाती है। तो उसके ट्रीटमेंट फिर कैसे किया जाता है कि उसको अंडर प्रेशर रखा जाता है, ज़्यादा प्रेशर में, जिसमें से दोबारा गैस जो है वो ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर कम किया जाता है ताकि आहिस्ता आहिस्ता गैस जो है वो उसमें से उसके ब्लड में से आउट हो जाए। तो अगर इसीलिए कहते हैं कि स्कूबा डाइविंग जो करते हैं वो एकदम से ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर के जोन में नहीं आते, बल्कि ग्रेजुअली आहिस्ता 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 वो ऊपर आते हैं, ताकि ये जो फिर इसका रिलेशनशिप है प्रेशर का और सॉल्युबिलिटी का, इसको कहते हैं हेनरी लॉ। ये क्या है? ये है हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ क्या है कि प्रेशर और सॉल्युबिलिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितना प्रेशर इंक्रीज होगा गैस की सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ये सिर्फ ये याद रखें, यहाँ पर ये गैस की सॉल्युबिलिटी के लिए है, लिक्विड और सॉलिड की सॉल्युबिलिटी जो है वो प्रेशर से इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि जो लिक्विड हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं और सॉलिड भी इनकम्प्रेसिबल होते हैं, क्योंकि सिर्फ गैस को जो है, गैस के चूंकि मालिक्यूल दूर दूर होते हैं तो गैस को कंप्रेस किया जाता है, गैस कंप्रेसिबल होती है, जबकि लिक्विड और सॉलिड दोनों जो हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। देयरफॉर द सॉल्युबिलिटीज ऑफ सॉलिड्स एंड liquids are not affected by changing the pressure. So only the gases, solubility of gases are changed with the pressure. The increase of pressure increase the solubility of gases, and decrease of pressure decrease the solubility of gases. And this is called Henry's law. खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज।